बच्चों को शिक्षा दे दी और ये सब भोज भंडारे से बच गए तो उससे बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं होगा। आज हम 51,000 की राशि अपने प्रबंधक जी को भेंट करते हैं। 51,000 की धनराशि हमें 51,000 कालिदास के लिए हम दिए। ये प्रयास केवल हो रही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में और पूरे प्रदेश में ये मील का पत्थर साबित होगा। महाकवि कालिदास जो हमारा पाल समाज का, पाल बघेल धनगर समाज का विद्यालय है और उसमें उस समाज के ज्यादातर बच्चे हमारे बहन बेटियां पढ़ती हैं, उनके लिए आज उनके नाम पर 51,000 रुपए का चेक आज प्रबंधक को सौंपा। मैं की जन अदालत की सबसे बड़ी खबर, जनपद जालौन के उरई में भी मृत्यु भोज पर लगा प्रतिबंध। कालपी विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बसपा नेता श्याम लाल पाल छुन्ना लाल पाल ने अपने पिता के निधन पर मृत्यु भोज पर लगाया प्रतिबंध। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय सूरज प्रसाद लंबरदार की अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए 51,000 रुपए का चेक प्रदान किया है। उरई में महाकवि कालिदास में पढ़ने वाले समस्त छात्रों की शिक्षा अध्ययन करने के लिए 51,000 रुपए का चेक अखिल भारतीय पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल एवं वरिष्ठ नेता एडवोकेट शंभू दयाल बघेल के समक्ष 51,000 रुपए का चेक विद्यालय प्रबंधन समिति को प्रदान किया है। तो ये सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसला लिया है। यहाँ पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बसपा नेता श्याम लाल पाल और छुन्ना लाल पाल ने यहाँ पर उरई के समस्त जनपद जालौन के दिग्गज नेताओं के समक्ष सबसे बड़े फैसले को मंजूरी प्रदान की गई है। इस मौके पर अखिल भारतीय पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल एवं पूर्व मंत्री पूर्व विधायक श्रीराम पाल ने बसपा नेता श्यामलाल पाल के पिता को दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट शंभू दयाल बघेल एवं पूर्व मंत्री श्रीराम पाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। तो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व मंत्री श्रीराम पाल एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद ब्रजलाल खाबरी एवं पूर्व विधायक संतराम अहिरवार भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्यामलाल पाल के निवास पर पहुंचे हैं। तो कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नगर परिषद के रोन के उपाध्यक्ष मेवालाल बघेल भी इस श्रद्धांजलि अर्पित कार्यक्रम में पहुंचे हैं। वहीं बुंदेलखंड झांसी से एडवोकेट भरत पाल एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता राजा भैया पाल मध्य प्रदेश से, तो वहीं जनपद जालौन के जिला पंचायत सदस्य अतर सिंह पाल, वहीं जनपद जालौन से बाबू राम पाल वरिष्ठ नेता भाजपा भी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश झांसी से प्रभा पाल, वरिष्ठ समाजसेवी शासकीय ठेकेदार बिहारी पाल, वरिष्ठ समाजसेवी बुद्ध सिंह पाल, विरासत विराज होटल संचालक भी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं। तो जनपद जालौन उरई कानपुर से कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे श्यामलाल पाल के निवास पर रहा है। तो एक बड़ी शोक सभा, बड़ी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस मौके पर बुंदेलखंड एवं मध्य प्रदेश से कई जिलों से लोगों ने इस श्रद्धांजलि सभा में अपने अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त किए। सबसे पहले मुख्य अतिथि अखिल भारतीय पाल बघेल धनगर महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष झांसी राकेश पाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। वो जिसने सूरज प्रसाद पाल जी लंबरदार अमर रहे, ये ऐतिहासिक धरा पर एक ऐतिहासिक जो कार्य होने जा रहा है, निश्चित रूप से मैं आज के मौके पर भाई श्याम पाल छुन्ना जी को बधाई देना चाहूंगा कि आपका ये प्रयास केवल हो रही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में और पूरे प्रदेश में ये मील का पत्थर साबित होगा। ये है जैसे आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई श्याम पाल छुन्ना जी को कि उन्होंने महाकवि कालिदास जो हमारा पाल समाज का, पाल बघेल धनगर समाज का विद्यालय है और उसमें उस समाज के ज्यादातर बच्चे हमारे बहन बेटियां पढ़ती हैं, उनके लिए आज उनके नाम पर 51,000 रुपए का चेक आज प्रबंधक को सौंपा। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और इसी में मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको जो हम 2 लाख 4 लाख रुपए इसमें खर्च कर रहे थे, वो किसी ना किसी जगह
एक हॉल उनके नाम पर, एक कमरा उनके नाम पर और पत्थर लगा दिया जाए कि इनकी आदरणीय पूज्य स्वर्गीय श्री सूरज प्रसाद पाल जी की स्मृति में ये भवन का निर्माण कराया गया है। आने वाली पीढ़ी को, या हम उसमें कोई जिले में हमारा जो 80-90% जो छात्र हाई स्कूल इंटर करके आता है और एससी या पीसीएस का मटेरियल है, जो अच्छे उसकी प्रतिभा तो है लेकिन उसकी बैकिंग नहीं है, कोई उसको, उसके परिवार उसको बाहर भेजने की हैसियत में नहीं है, ना लखनऊ भेज पा रहे हैं ना दिल्ली भेज पा रहे हैं, तो हम एक ऐसा रिवॉल्विंग फंड जो लोग इस लायक हैं या कर सकते हैं, वो एक ऐसी स्मृति में 5-10 लड़कों को गोद लेकर के हम करें, शुरुआत 5 बच्चों से करें, 5 बच्चे 10 बच्चे, और उनको अगर हम आगे अच्छे से अच्छी सुविधा दें और 10 में से अगर 5 भी आपके पीसीएस या गस्टेड अफसर बन गए तो वो बहुत ज्यादा समाज का, उनसे बहुत भला करेंगे और बहुत उत्थान हमारी समाज का होगा। ये 15 दिन के अंदर दतिया में बाबूलाल मार साहब जो संभ्रांत परिवार है दलिया का पंचू मेंबर के परिवार में, जिनके नाम से कॉलोनी दतिया के अंदर है, तो उनके परिवार ने भी ये बीड़ा उठाया और उन्होंने भी सपा पहाड़ पर, जो हमारे समाज का ट्रस्ट है, सपा पहाड़ एक जगह है, वहां जो समाज की धर्मशाला है, वहां भी उन्होंने एक हॉल बनाने का उनकी स्मृति में उन्होंने उस दिन घोषणा की और कहा कि हम समाज के उत्थान के लिए हम ये ना करके हमें उनके नाम पर करना है, तो कम से कम जो दूसरे समाज के लोग हैं वो भी ये नहीं कहेंगे, उनको भी एक मौका मिल जाएगा, करें ये काम नहीं भाई उन्होंने ये काम तो बहुत अच्छा किया, ये काम बढ़िया किया है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि अगर इस जो भाई छुन्ना पाल जी ने जनपद जालौन में ये कदम उठाया है, बीड़ा उठाया है, हमें भी इनके साथ कदम से कदम मिला करके और इस पूरे के पूरे अभियान में हम ये जनपद जालौन में अगर ये तय कर लें कि हमें केवल शुद्धता और ये केवल ब्राह्मण जो भी क्रिया है उसको हम छोटे से रूप में उसको कर लें, बड़ा जो त्रयोदशी 13 दिन बाद सबको पूरे गांव को और पूरे क्षेत्र को बुला करके जो हम बड़ा काम करते हैं और भोज देते हैं, उस पर हम रोक लगाएं, उसको लोगों को बताएं, समझाएं। हम श्रेय देना चाहते हैं अपने अध्यक्ष राकेश पाल जी को। उन्होंने हमसे अनुरोध किया, मैंने कहा आपको अनुरोध करने की हमसे जरूरत नहीं, आप हमको आदेश करिए, आप जो आदेश करेंगे। क्योंकि इन बुजुर्गों में और हमारे शंभू दयाल जी ने भी हमसे कहा कि बेटा अगर अपनी समाज का मार्गदर्शन कर सकते हो और अपनी समाज को अगर आप सही दिशा दे सकते हो और कोई अच्छा कार्य कर सकते हो तो समाज का नेतृत्व और मार्गदर्शन करिए। तो इनके सबकी प्रेरणा से लेते हुए हमने इस कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप में करते हुए न ज्यादा बड़ा हुए स्वल्पाहार की व्यवस्था करते हुए इनका आदेश का अनुपालन किया और इस समाज में, क्योंकि हमारे पिताजी का पहले से ये ध्येय रहा था, तो आदेश है उनको आगे बढ़ाते हुए आज इस मौके पर हम अपने जहां से तमाम लाखों लोगों का भविष्य बन सकता है, तमाम IAS IPS बन सकते हैं, तमाम नेता अभिनेता बन सकते हैं, उसे पाल समाज का जो हमारा शिक्षा का मंदिर है उसके लिए आज हम 51,000 की राशि अपने प्रबंधक जी को भेंट करते हैं। और आए हुए सभी लोगों का ये पुनः हम कहना चाहते हैं कि अगर समाज को आपने अपने बच्चों को शिक्षा दे दी और ये भोज भंडारे से बच गए तो उससे बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं होगा। 51,000 की धनराशि हमें 51,000 कालिदास के लिए हम दिए आज 51,000 रुपए ये अपने पिताजी के निधन उपरांत महाकवि कालिदास कॉलेज शिक्षा अध्ययन के लिए 51,000 रुपए सबसे बड़ा दान आज ये दे रहे हैं शिक्षा के लिए। ये देश का सबसे बड़ा उदाहरण बनेगा पाल बघेल धनगर समाज की तरफ से। आदरणीय हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं छुन्ना लाल पाल जी,
आपने एक बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए समर्पित किया। के लिए बुंदेलखंड और चंबल संभाग अगर एक राय में हो जाए तो ये सुधार बड़ा कठिन नहीं है। मेवालाल जी नगर पंचायत उपाध्यक्ष रोन बैठे हैं। याद करो 35 साल पहले एक नौजवान जो जनपद सदस्य था, उसने अपने पिता की तेरही नहीं करी, बच्चन लाल तेरही नहीं करी, प्रसाद बंटवाया था, उसको बरादरी ने 12 साल निष्कासित कर दिया और 12 साल बाद उससे तेरही करवाई। तो ये सुधार का कार्यक्रम जालौन जिला में तो होता है। हमारे जिले के साथियों ने मात्र 1100 रुपए में शादी करी, 1 साल शादियां चली और फिर इटावा और भिंड के लोगों ने संबंध छोड़ दिए कि हम ये संबंध नहीं कर पाएंगे। आपके दर से झोला सिस्टम शुरू हो गया, तिलक लगन के पहले झोला दो तुम हमें, तब हम संबंध रखेंगे। तो ये कुरीतियां पैदा वही खत्म कर दो आप। ये जिला बिल्कुल शुद्ध है, यहाँ आप सबका स्वागत है, आप सबका आदेश हम सब लोग जिला भर के मानते हैं, लेकिन अपना मध्य प्रदेश के जिले को आप दुरुस्त कर दें, हम आपके अनुगामी हैं। धन्यवाद। मैं छुन्ना ने जो काम किया है, ये 1 लाखों में बत्ती बढ़ गई। ऐसा जो पैसा बर्बाद होता, छुन्ना ने 51,000 कालिदास के लिए दिया है। ये उनका नाम और पत्थर रहेगा तब तक इनका नाम अजर और अमर रहेगा। हम अपने समाज से हाथ जोड़ के कहना चाहते, पाल समाज से, आज कसम खाओ, ये संकल्प लो कि जो छुन्ना ने कदम उठाया उस कदम पर हम लोग चलेंगे। इसके मिलके रहो, राष्ट्र को बनाना है। ये धरती हमारी है, ये राष्ट्र हमारा है। हम किसी को बिगाड़ने के नहीं, बनाने के लिए आए। आज छुन्ना को 1000 बार धन्यवाद देना चाहते कि बेटे तुमने वो कदम उठाया है जो समग्र पूरे उत्तर प्रदेश में जो जालौन मुख बन जाएगा। जालौन वो स्थान है जहां सबसे पहले विकास हुआ है। यहाँ एमएलए पहले बना, मंत्री यहाँ पहले बना, यहाँ ऐसा संगठन है, ये कॉलेज यहाँ चला। तो हम तो अनुसरण करना चाहते हैं। और तुमने जो आज मार्ग दिखाया है छुन्ना, ये मार्ग कभी सकरा नहीं होगा, ये प्रशस्त मार्ग होगा, चौड़ा मार्ग होगा, जिसपे चलने के लिए बड़े तमाम लोग आरूढ़ होंगे। इसलिए गरीब को मत सताओ, मिलके काम करो। और ये 13वीं की प्रथा जो आज हाथ उठा के कहो स्वीकार कर रहे हैं आप लोग, कम करोगे? हाथ हम देख तो लें, जरा देखो भैया, ये आपको जहां में बोल के देना है। सारे समाज ने हाथ उठा के कहा छुन्ना पाल का साथ दें, और जो ने हाथ उठाया है तो आप डंके की चोट खाओगे। छुन्ना ने किया, बड़े नेता और वो पहुंच गए थे, उनने कहा हम नहीं करेंगे, जबरदस्ती करे तो आप लोग हम लोगों को खबर करिए। उनके पिता की ऐसी इच्छा थी कि मेरे गुजर जाने के बाद मृत्यु भोज ना हो, और उस मृत्यु भोज की परंपरा को अगर कहीं से समाप्त होता है तो वो आज इतिहास को साक्षी मानते हुए आज सूरज लंबरदार के निधन पर मृत्यु भोज पर प्रतिबंध जनपद जालौन के उरई में लगने जा रहा है। बुंदेलखंड के राकेश पाल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पिता की निधन पर मृत्यु भोज नहीं किया, और ये निश्चित तौर से मिसाल पेश की थी उन्होंने आज जनपद जालौन में छुन्नालाल पाल जी ने किया। ततिया में हमारे एक माट साहब है बाबूलाल पाल साहब, उनकी मां पांचों भाई का निधन हो गया तो उन्होंने मृत्यु भोज नहीं किया, राकेश पाल जी को उस कार्यक्रम में बुलाया। राकेश पाल जी ने दमदारी के साथ ऐलान किया कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको ताने और आरोप लगाए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, यदि आपने मृत्यु भोज नहीं किया है तो यह मध्य प्रदेश के इतिहास में दर्ज हो गया है, और ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। राकेश पाल जी, ये मेरी मांग बुंदेलखंड में आपसे है।
होना चाहिए ऐसे व्यक्ति का सम्मान। छन्ना लाल पाल की कोई सहन करता है, लोग बड़े आदमियों की सहन करता है, लोग सहन करते हैं राकेश पाल जी की, लोग सहन करते हैं छन्ना लाल पाल जी की। अरे भाई तुम इनकी सहन करते हो तो उनकी सहन ये कॉल कर लीजिए कि इन्होंने अपने पिता की त्रयोदशी नहीं की थी। यदि आप राकेश पाल की सहन कर रहे हो, छन्ना लाल पाल की सहन कर रहे हो, तो इन्होंने अपने पिता की त्रयोदशी नहीं की, आप भी नहीं करना तो मैं मान जाऊंगा कि आप वास्तव में सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो। भाई मेरा समाज आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है मेरा समाज। मेरे बच्चे, स्कूल के बच्चे जो त्रयोदशी करते हैं, कर्ज लेकर करते हैं, उन बच्चों की भविष्य खतरे में है। तो राकेश पाल जी, शंभू दयाल जी ने जो निर्णय लिया है, निश्चित तौर से उन बच्चों का भविष्य सुधरेगा। पाल जी ने जो त्रयोदशी नहीं की, राकेश पाल जी ने अपने पिता की त्रयोदशी नहीं की थी। मेरा आपसे निवेदन है, आप धनवान है, करोड़पति है, जो पैसा आपने पिता की त्रयोदशी में आप करना चाहते थे, आप ऐसा कोई बुंदेलखंड में ऐसा कोई बेटा आप देखें जो आईपीएस की तैयारी कर रहा हो। जिस प्रकार से आपके दामाद रजत पाल आईपीएस है, और मैं चाहता हूं कि रजत पाल जैसे युवा और भी आईपीएस बने। तो मेरा निवेदन है, छन्ना लाल पाल जी जैसे और राकेश पाल जी जैसे लोग अपना धन उन बेटों के आईएएस बनाने में खर्च करें। माननीय हरिराम पाल, स्वर्गीय हरिराम पाल जी चमरुआ के त्रयोदशी में बाबूराम पाल जी से भी बोला था, मगर उस समय समाज के कुछ लोगों ने उनको उस तरह से नहीं कि तो बेचारे पीछे हट गए थे। आज ये साहसिक कदम है, इसमें सामाजिक और आर्थिक सुधार होता है। सामाजिक इसलिए कि हमारे बीच में कई ऐसे हमारे सुजाति बंद होते हैं जो किसी भीषण बीमारी के कारण अपने पिता, अपने भाई को इलाज कराते हुए इसके बाद वो रास्ते से निकल जाते हैं, तब भी ये कुरीति जो त्रयोदशी वाली है उनके साथ चली जाती है। उनको त्रयोदशी करना पड़ता है तो उनको खेती बेचना पड़ती है, उनको कर्ज लेना पड़ता है। इससे आर्थिक सुधार भी होता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा जा सकता है। हमारे बीच में हमारे जो गरीब तबके के हमारे साथी हैं उनको भी बल मिल जाता है कि वो तो बड़े आदमी थे, उनने जब बंद कर दिया है तो हम क्यों बंद नहीं करेंगे। अगर सभी भगौरा परिवार को, राजपाल परिवार को हम हृदय से, सौ संपत परिवार को धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने सूरज नंबरदार, जिनका सूरज नाम था, उस सूरज की किरण को आपने पूरे जनपद में एक रोशनी देने का कार्य किया है, जो आपने त्रयोदशी का श्रद्धांजलि सभा के रूप में तब्दील करने का कार्य किया है। हम सभी परिजनों को, सभी स्वतंत्र परिवार, सभी उनके बेटे को, परिवारजनों को, बहनों को, बेटियों को हृदय से साधुवाद देते हैं कि आप सब लोगों ने उनका समर्थन किया। नहीं, जो तो त्रयोदशी बंद करना चाहते हैं, मगर उनके जो फूफा कक्का मौसिया है वो नहीं करने देते हैं। वो कहेंगे समाज के हमारे नाम धरेंगे, तुम ये क्या करने जा रहे हो। सभी नाते रिश्तेदारों ने, समाज के लोगों ने उनका सहयोग किया है। श्याम पाल उर्फ छन्ना पाल जी का हम सभी समाज के लोगों का भी हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने उनको श्रद्धांजलि सभा करने में सहयोग देने का कार्य किया। ये निर्णय लिया था कि जो 13 दिन में किरतें होती हैं उसको 13वीं का रूप दिया जाए और एक ही दिन भोज किया जाए। एक ही दिन सभी रिश्तेदार आएंगे और वो शोक संवेदना का जो समय है, जो महीनों चलता था, वो एक ही दिन में समापन हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि वो आगे चलते चलते उस 13वीं ने अपनी समाज में इतना विकराल रूप ले लिया है कि बहुत ज्यादा होने लगा है। अब आप विचार कर सकते हैं, इतनी महंगाई के जमाने में अगर तो मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी पहल करूंगी कि भाई महिलाएं जो हैं उनको रोका जाए और उनको भी समझाया जाए कि जो परिवार का सदस्य हमारा चला गया है, मतलब ऐसी क्षति होती है परिवार की जिसकी पूर्ति कोई कर नहीं सकता, चाहे पिता जाए, चाहे भाई जाए, चाहे कोई भी जाए। और उस उपलक्ष्य में हम और एक दायित्व डाल देते हैं परिवार पे त्रयोदशी भोज का। ये रुकना चाहिए। हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियां रही हैं, जिसमें एक बाल विवाह रहा है, सती प्रथा रहा है, जैसे वो खत्म हो गई, वैसे धीरे धीरे करके त्रयोदशी की प्रथा भी खत्म होनी चाहिए। ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी छन्ना पाल मामा जी को कि उन्होंने ये जालौन जिले में
ये अच्छी शुरुआत की है। माननीय राकेश पालकर जी ने झांसी जिले से इसकी शुरुआत की थी। मैं इन लोगों के लिए ये जो हमारे समाज के सपूत हैं, इन्होंने जो प्रथा चलाई है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ना कि पीछे से जो चली आ रही है प्रथाएं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। अपने इन्हीं सब बातों से एक बार मैं आप लोगों से फिर से विदा लूंगी। धन्यवाद। के प्रायोजक थे विरासत-ए-विराज होटल एंड रेस्टोरेंट। मौट क्षेत्र के कानपुर हाईवे पर शुद्ध शाकाहारी भोजन में मिलता है बुंदेलखंड का शाही तड़का। सर इंडियन दे रहे हैं, चाइनीज दे रहे हैं, काउंटी दे रहे हैं, साउथ इंडियन देंगे। इंडियन फूड हमारा बहुत अच्छा है। कुछ कारीगर हमारे पंजाब के भी आए हुए हैं, तो पंजाबी टच भी देंगे। राष्ट्रविराज में आपका स्वागत है। एंगेजमेंट के लिए सुविधा है, बर्थडे पार्टी के लिए सुविधा है, और रूम है ठहरने के लिए, नॉन एसी और एसी दोनों चीज़ें हैं अपने पास।